पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायक एज पावर कंट्रोल सर्किट या एसी पावर कंट्रोल यूजिंग ट्रायक, और इसे ही कहा जाता है ट्रायक फायरिंग सर्किट यूजिंग डायक। इसमें जो इनपुट की सप्लाई है वह एसी होती है, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। उसके पश्चात एक लोड कनेक्टेड है जिसके अक्रॉस आउटपुट की वोल्टेज है वी ओ, R1 प्रतिरोध है, R एक वेरिएबल प्रतिरोध है जिसके द्वारा जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। C कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज या विभव है VC। डायक कनेक्टेड है सर्किट में, उसके पश्चात एक प्रतिरोध कनेक्टेड है R2 और फिर एक ट्रायक कनेक्टेड है। ट्रायक 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, गेट होता है इसमें, और जो डायक है उसमें केवल 2 सिरे होते हैं, वो भी एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इनमें प्रतिरोध R1, R तथा C के द्वारा ट्रायक का जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा उसको नियंत्रित किया जाता है। यदि डायक V वोल्टेज का है तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अर्थात कैपेसिटर चार्ज हो जाता है V वोल्टेज पर, तभी वह वोल्टेज ट्रायक के गेट पर मिलता है और ट्रायक ऑन हो जाता है। इस प्रकार के सर्किट में प्रतिरोध अधिक होने पर जो विलंब कोण है वह अधिक होता है तथा भार के पार्श्व में जो एवरेज वोल्टेज है, औसत वोल्टता है, उसका मान कम हो जाता है। अर्थात जब R की वैल्यू अधिक होगी तो अल्फ़ा बढ़ जाएगा और अल्फ़ा बढ़ने के कारण VO जो है अर्थात जो EO है वह कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगी तो अल्फ़ा बढ़ने के कारण मान लेते हैं अल्फ़ा का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है, तो जो आउटपुट है वह केवल इतना ही भाग आएगा, कम भाग आएगा। अभी अल्फ़ा इतना है तो आउटपुट जो है वह ज़्यादा मिल रहा है। यही पॉजिटिव हाफ साइकिल में और यही सेम चीज़ नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है तो दोनों में मिलेगा आउटपुट। इस प्रकार के सर्किट में जो R2 प्रतिरोध है वह डायक में धारा को नियंत्रित करता है। जो कैपेसिटर और प्रतिरोध है अर्थात R है और C है, उसके द्वारा जो फायरिंग एंगल है उसे 0 से लेकर पाई तक या 0 से 180 डिग्रीज तक जो फायरिंग एंगल है उसकी रेंज रखी जाती है। इसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर या संधारित्र के लिए, वह होता है R1 प्लस R इंटू C। जब कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज डायक के वोल्टेज के बराबर हो जाता है उस समय डायक ऑन हो जाता है, उसमें से धारा प्रवाहित होती है। इस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC वह गेट पल्स का कार्य करता है ट्रायक के लिए, जिससे ट्रायक जो है वह ऑन हो जाता है। ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर ट्रायक ऑफ हो जाता है तथा ओमेगा टी इक्वल टू पाई के पश्चात VS जो है वह नेगेटिव होता है। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई के पश्चात जो VS है अर्थात जो इनपुट की सप्लाई है वह हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ऋणात्मक अर्धचक्र या नेगेटिव हाफ साइकिल में अर्थात ओमेगा टी इक्वल टू पाई के पश्चात VS ऋणात्मक हो जाता है तथा कैपेसिटर जो है वह चार्ज होता है, जिससे कि उसका जो लोअर प्लेट है वह पॉजिटिव या धनात्मक होता है। जब VC ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायक के बराबर होता है उस समय डायक ऑन होता है और वह वोल्टेज ट्रायक को एज गेट पल्स मिल जाता है और जो आउटपुट है वह प्राप्त हो जाता है। ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पर ट्रायक जो है वह ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार के बाई डायरेक्शनल सर्किट में आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। इस प्रकार के सर्किट को ट्रायक का फायरिंग सर्किट यूजिंग डायक सर्किट भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रायक की जो फायरिंग है वह डायक के ऑन होने पर निर्भर कर रही है। अगर डायक ऑन है तो ही ट्रायक जो है उसको गेट पल्स प्राप्त होगा। यदि कैपेसिटर डायक के ब्रेकडाउन वोल्टेज तक चार्ज नहीं होता है अर्थात डायक ऑन नहीं है, उस स्थिति में ट्रायक जो है उसको गेट पल्स नहीं मिलता और वह ऑफ स्थिति में रहता है। तो लोड के अक्रॉस आउटपुट जो है वह पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल में प्राप्त हो जाता है।